चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है, मशीनरी जनरल एंट्रीज करनी है। इसमें पहला है कि मशीनरी को रिड्यूस करना है 16,000 से। तो बेटा बाय का मतलब क्या होता है, से। बाय का मतलब होता है से, यानी मुझको मशीनरी को रिड्यूस करना है कितने से, 16,000 से। एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। बाय का मतलब अगेन क्या है यहां पर, से, यानी 40,000 से बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो, मतलब बढ़ा दो, और यहां पर मशीनरी को घटा दो कितने से, 16,000 से। अब अगर ये जनरल एंट्री मांग रहा है आपसे, तो बेटा बताओ जनरल एंट्री पहली क्या करोगे। पहली एंट्री आपकी होगी, सर आपको क्या करना है, मशीनरी को तो घटाना है। मशीनरी को घटाने से क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कहां जाता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, कितने रुपए बेटे, 16,000 और 16,000। फिर कहता है बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। बिल्डिंग को 40,000 से बढ़ा दो, यानी प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बेटा कितने से बढ़ाना है, लो जी लो, 40,000 40,000। इतनी बात खत्म हो गई सर। अब सर इतना तो हो गया, अब नेट प्रॉफिट लॉस निकाल लो। यहां पर डेबिट में कितना है, 16, क्रेडिट में कितना है, 40। 16 माइनस 40 कितना हो गया, 24। तो 24,000 का क्या आया सर, प्रॉफिट आया। उस प्रॉफिट को क्या करोगे सर, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रिच। वेरी गुड। चलिए ये हो गया आपका पहला। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है अ प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर्स। ऑफ का मतलब का, डेटर्स का 5%, अमाउंटिंग टू 80,000 रुपए। अमाउंटिंग टू 80,000 रुपए, यानी डेटर्स कितने रुपए के बेटे, 80,000 रुपए के डेटर्स हैं। कहते हैं 80,000 का 5% क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। सर प्रोविजन क्या होती है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये एक तरह से फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं। फ्यूचर में जो खर्चा होने वाला होता है या लॉस होने वाला था, उसके लिए जो पैसा सेव करके रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो सर प्रोविजन मेरे लिए एक तरह से लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। तो मुझे बताओ अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर, जल्दी बोलेंगे, प्रोविजन फॉर। सर ये डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, यानी ऐसे डेटर्स, ऐसे डेटर्स जिनके ऊपर मुझे क्या है, डाउट है, यानी वो मेरे डूब सकते हैं। ठीक है, वो पैसा लेकर के भाग सकते हैं, तो उसके लिए मुझसे मुझे लॉस हो सकता है। तो उसके लिए पहले से मैं क्या कर रहा हूं, प्रोविजन बना के चल रहा हूं। उसके लिए पहले से मैं क्या कर रहा हूं, सेविंग लेकर के चल रहा हूं। तो ये प्रोविजन हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, और ये रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया कितना बेटा, 80,000 का 5%, कितना आएगा बेटा, 40,000। 4,000 40,000, तो लो जी 4,000 और 4, खत्म सर। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। बाय का मतलब क्या होता है यहां पर, से। बाय का मतलब क्या होता है, से। तो अब ये हिंदी के दो चार वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इसको हिंदी में आपको उसको मतलब पता होगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो तो इजी हो जाएगा आपके लिए सारा। ठीक है, तो कहता है एक प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स को बढ़ाना है कितने से, 12,000 से बढ़ाना है। यानी वारंटी क्लेम्स का प्रोविजन पहले भी बना हुआ होगा, अब उसको बढ़ाना है। अब वारंटी क्लेम्स का मतलब क्या होता है सर, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट पे क्या देती है, वारंटी देती है। अगर उसमें कुछ खामी आ गई तो हम ठीक करके देंगे। तो मुझे तो अगर उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है, वो वारंटी के लिए हमारे पास वापसी आता है और हम उसको ठीक करके देते हैं, तो तुम्हारा खर्चा होता है नहीं होता, होता है। हमें पता है कि ऑन एन एवरेज बेसिस इतने जने हमारे पास वारंटी क्लेम करने आएंगे और मुझे लेबर को इतना पैसा देना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो मुझे बताओ या टेक्नीशियन को ठीक करने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूं, प्रोविजन बना लेता हूं। उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स।
कि मैंने वारंटी दे रखी थी और किसी ने, कस्टमर ने वारंटी को क्या कर लिया, क्लेम कर लिया, यानी वारंटी में वो अपना प्रोडक्ट ठीक कराने आ गया। तो मुझे बताओ कितने से बढ़ाना है, 12,000 से। तो बेटा प्रोविजन अगेन लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी, जल्दी बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। बेटा कितने से, 12,000 और 12,000। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं सर, इसका एक बार फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, यानी एक फर्नीचर की वैल्यू है जिसको मैंने बुक के अंदर कितने का रिकॉर्ड कर रखा है, 50,000 का। कहता है इट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय का मतलब से, कहता है इसको 40% से क्या करना है, घटाना है। 40% से घटाना है, 40% तक घटाना है, 40% से घटाना है। तो यानी सर मुझे घटाना है, तो फर्नीचर घटेगा तो एसेट्स बढ़ेगी कम होगी, और एसेट्स के कम होने से प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस लॉस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट होता है सर। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन, जल्दी बोलेंगे, अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। सर कितने से घटा देना है, 40% से। वैल्यू कितनी है, 50,000, तो 50,000 का 40% कितना होगा सर, 20,000। तो ये 20,000 न्यू वैल्यू है, 20,000 से घटा है सर, 20,000 से तो ये घटा है, ये न्यू वैल्यू नहीं है। आइए सर फिफ्थ की बात करते हैं। अब यहां पर है ट्विस्ट, कहता है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है। ऐसे क्वेश्चंस कराए थे मैंने यार, एक पूरी क्लास ली थी इन क्वेश्चंस पर। जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है उसको रिड्यूस करना है टू 40%। से टू का मतलब क्या होता है, तक। क्या मतलब होता है इसका, तक। तक मतलब यहां तक 40% तक रिड्यूस कर दो, यानी 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000। 20%, 20,000 तक रिड्यूस कर दो, तो कितने से रिड्यूस कर दो, 30,000 से रिड्यूस कर दो। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई। तो रिड्यूस करना लॉस होगा, ठीक है, लॉस जाएगा रिवैल्यूएशन में, तो एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। वेरी गुड बेटा, कितने से कर दूं, 30,000। बोलो बात समझ में आई। और मैंने बताया था तक, तक का मतलब क्या होता है बेटे, न्यू वैल्यू। तक का मतलब क्या बताया था, न्यू वैल्यू, है ना। तो यानी 20,000 क्या है, न्यू वैल्यू है, 50,000 पुरानी वैल्यू है, 20,000 न्यू वैल्यू है, तो घटा कितने से, 30,000 से। तो मैंने यहां पर 30,000 से फर्नीचर को घटा दिया। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आइए सर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो सर ये हो जाएंगे 43 मैंने करा दिया, हो जाएंगे क्वेश्चंस ये। 44 हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन के वही है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ आर्ट टू बी अकाउंटेड, यानी इन्वेस्टमेंट्स कुछ कैसी थी, अनरिकॉर्डेड थी, उसका बुक्स में कोई भी क्या था, रिकॉर्ड नहीं था। तो मुझे बताओ, मुझे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स मतलब मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ इन्वेस्टेड, पर वो मैंने बुक्स में लिखा ही नहीं हुआ। अब कह रहा है अकाउंट कर दो, यानी उसको क्या कर दो, लिख दो। अब बताओ उसको लिखूंगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, बढ़ेगी ना। अभी बुक्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 0। अब मैंने कहा भाई नहीं नहीं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है कितने की, 20,000 की। तो मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी एसेट्स बढ़ गई घट गई, बढ़ गई। तो मुझे फायदा होगा लॉस होगा, फायदा होगा। तो क्या है एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सी 5,000 की, अब उसको बढ़ाना, तो लायबिलिटी को बढ़ाने से क्या होता है, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट यानी क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000, ठीक है। अब कहता है एक आइटम थी 1,600 रुपए की सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर, जो कि अब मुझसे अपना पैसा वापसी नहीं मांगेगी, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। हो जाएंगी ये एंट्रीज, नहीं होंगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। इन्वेस्टमेंट इतनी है, आधी इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया, एक्स और वाई लेके, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 50,000 की वैल्यू हुई है। ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से सुनो सर। ये क्वेश्चन क्या कहता है सर,
कहता है एक्स और वाई, ध्यान से सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कहता है उन्होंने जेड को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटे? 80,000 रुपए की थी। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 80,000 रुपए की। कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो बेटा हाफ कितना होगा 80,000 का? 40,000। 40,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ने ले ली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट चली गई और किसने ले ली? एक्स और वाई ने। तो एक्स और वाई से इसका पैसा लेंगे, तो यानी क्या होगा सर? एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। 40,000 की इन्वेस्टमेंट चली गई और किस रेशियो में ली है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2, यानी 5 से करेंगे 24,000 और 16,000। 3:2 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो मेरी इन्वेस्टमेंट अब आधी हो चुकी है, 40,000 से कम हो चुकी है, तो बच कितनी रही है? अब 40,000 बच रही है भाई। टोटल 80,000 थी, आधी एक्स और वाई ले गए, विदड्रॉ कर लिया उन्होंने, अब कितनी बच रही है? 40,000 और बच रही है। कहते हैं कि जो बच रही है वो कितने की वैल्यू हुई है? 50,000। तो मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ सर। 40,000 की बच रही थी, कहता है अब उसकी मार्केट में वैल्यू पता करी तो कितनी है? 50,000 है सर। तो क्या 10,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ? रिवैल्यूएशन क्रेडिट, यानी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप क्वेश्चन खत्म, समझ में आ गया, राइट? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं सर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 है। देखो सारे वही है, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो दिक्कत है ना, सारी खत्म हो जाएगी हैंड टू हैंड, ठीक है। इसमें भी जनरल एंट्रीज करनी है। कहता है आपको सन्नी डेटर्स में 10% का प्रोविजन बनाना है, इसकी एंट्री अभी करी। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड, प्रॉफिट हो गया। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। अगेन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट उसको रिकॉर्ड करना है। प्रोविजन, ये लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम, प्रोविजन बनाना है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000 थी, यानी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है। यानी पीछे अभी हमने एक एक क्वेश्चन किया उसका, उन सबको इन्होंने एक साथ मर्ज कर दिया, राइट। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये कुछ न्यू क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो इस बार बुक में। कहता है ओम और शिव दो पार्टनर से जो कि प्रॉफिट्स कैसा शेयर करते हैं? इक्वली शेयर करते हैं। कहता है डेटर्स का अमाउंट 1.5 लाख था, उसके ऊपर प्रोविजन 15,000 बना रखा था। यानी मुझे डेटर से 1.5 लाख रुपए लेने थे, पर मुझे इनमें से 10% डेटर्स पे डाउट था, ठीक है। 10% ही तो हुआ भाई, 15,000 पे डाउट है। कितने टोटल डेटर्स? 1.5 लाख डेटर्स हैं, परसेंटेज निकाल लो कितना आ गया? 10% आएगा। यानी मुझे 10% डाउटर्स पे डाउट है कि वो मेरा पैसा लेकर के भाग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे भी एक्चुअल डेटर्स को मैं कितना कंसीडर कर रहा हूं? 1,35,000। कहता है एक अमाउंट था 12,000 का जो मोहन से लेना था, जो कि मोहन हमारा डेटर है, इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। देखो मोहन पैसा लेके भाग गया। कहता है मोहन से मुझे एक 12,000 रुपए का अमाउंट लेना था जो कि अब रिसीवेबल नहीं है, यानी अब आगे जाकर के नहीं मिलेगा। तो बेटा ये मोहन मेरा डेटर क्या बन गया? बैड डेट्स बन गए सर, बिल्कुल, वेरी गुड। और कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स, जो डेटर्स बच जाएंगे, ठीक है, उसको करंट रेट पे मेंटेन करना है। तो बेटा करंट रेट कितना है? 10%, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे बढ़िया तरीका है, एक तरफ आप लिखा करो डेटर्स, क्या लिखा करो? डेटर्स। दूसरी तरफ लिखा करो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा डेटर्स कितने के मेरे पास? 1.5 लाख के, राइट। और प्रोविजन कितने के हैं? 15,000 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब मेरे डेटर मर गए, डेटर कम हो गए, बैड डेट बन गए कितने रुपए के? 12,000 रुपए के। तो मुझे बताओ जैसे ही मेरे बैड डेट्स होगा, सबसे पहले तो डेटर कम होगा, क्योंकि डेटर से पैसा वो नहीं मिलेगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा? 12,000 माइनस कर दूंगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब ये 12,000 डेटर से तो माइनस हुआ, तो मुझे बताओ इससे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस कहां जाता है? रिवैल्यूएशन में। पर सर उसको बचाने के लिए कौन है? प्रोविजन है हमारे पास, तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। तो 12,000 ये यहां से भी चला जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं गया।
अगर ये प्रोविजन नहीं होता या ये प्रोविजन कम होता, है ना, तो कहां जाता, रिवैल्यूएशन में जाता। जैसे हमने पढ़ा था वर्कर को क्लेम देना है तो उसके लिए गुल्लक का नाम क्या था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे ही ये प्रोविजन है किसके लिए, डेटर्स के लिए। ठीक है, तो डेटर्स का कुछ भी नुकसान होगा कौन झेलेगा, प्रोविजन झेलेगा। अगर प्रोविजन कम पड़ जाएगा तो मम्मी पापा से ले लेंगे रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो यही वही काम है जो हम पहले करते आए हैं। तो 12,000 यहां से भी घटा दो, यहां से भी घटा दो, तो डेटर कितने के बच गए बेटा, 1,38,000 के। और प्रोविजन में अभी भी कितना बच रहा है मेरे पास, 3,000। यानी प्रोविजन के अंदर इतनी क्षमता है अभी कि वो 3,000 का नुकसान और झेल सकता है, इसलिए अभी तक रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं गया। ठीक है, उसके बाद सर अब कहता है उसको 10% के रेट पे बनाओ। तो बेटा डेटर्स का 10% कितना होता है, 13,800। ठीक है, कितना होता है 13,000, कहता है यानी नए प्रोविजंस की वैल्यू 13,800 होनी चाहिए। अभी प्रोविजन ऑलरेडी कितने क्रिएटेड है, 3,000, 3,000 बच रहे हैं, तो कितने और क्रिएट करने पड़ेंगे, 10,800। सर ये हो गया न्यू प्रोविजन। बताओ ये मैंने लाइबिलिटी बढ़ाई या नहीं बढ़ाई अपनी, बढ़ाई कितने से, 10,800। तो ये कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। बोलो बात क्लियर। तो इसने मांगा क्या है, what amount for doubtful debt should be credited to maintain its current rate। कहता है कितने से प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि 10% का रेट अभी भी मेंटेन हो जाए। तो बेटा कितना आ गया, 10,800 बनाया मैंने, 10,800। बोलो जी बात क्लियर है ये, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए सर आगे चलते हैं। फिर तो सर ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज ये आपके हो जाएंगे। फिर रिजर्व्स एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। वाओ, ठीक है, आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आप करना और हम आपको सीधा करा देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आओ जी, चलो एक काम करना, एक क्वेश्चन पहले आप ट्राई करना, पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए तो उसको फटाफट लिख लेते हैं। ठीक, आइए सर, समझ में आया, क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ठीक, चलिए सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा था 5th टॉपिक। हाँ जी, पहला टॉपिक क्या था सर, पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिफ्थ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सिक्स्थ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 7 कैपिटल एडजस्टमेंट्स और 8 लास्ट बैलेंस शीट। तो सर यहां तक तो हम कर चुके थे रिवैल्यूएशन तक, तो आइए देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जो एडजस्टमेंट थी वो मैंने पिछली क्लास में करा दी थी कि रिवैल्यूएशन के 2 केसेस होते हैं। एक जब कुछ नहीं कहा तो क्या करते हैं, न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड कर देते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। और जब कहता है दूसरा केस कि नहीं न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना, तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को कहां बनाते हैं, वर्किंग नोट्स में बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है, प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइस और लॉसेस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। वेरी गुड, ठीक है, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इस केस में हम सारी पुरानी वैल्यूज को ही कंटिन्यू करते हैं, न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेटा रिवैल्यूएशन के अकाउंट के बारे में और चीज जान लो, ये कैसा होता है, इट इज, जल्दी बोलेंगे, नॉमिनल इन नेचर। इट इज नॉमिनल इन नेचर। सर इसका नेचर कैसा होता है, नॉमिनल होता है, राइट। दूसरा इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका नया नाम बताओ जल्दी, नाम बताओ फटाफट, क्या नाम है इसका दूसरा, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
चलिए बताइए फटाफट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? चलिए बेटा, इधर आ जाता है आपका डेबिटेड और इधर क्रेडिट, इधर अमाउंट, इधर अमाउंट, इधर आपका पर्टिकुलर्स, और इधर भी आपका पर्टिकुलर्स। चलिए सर, एसेट्स का बढ़ना डेबिट या क्रेडिट? सर एसेट्स का बढ़ना तो डेबिट होता है, पर एसेट्स के बढ़ने से प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा। तो यानी सर अगर मेरी एसेट्स बढ़ेंगी तो बाय एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज का घटने से भी क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। तो लाइबिलिटीज घटेंगी तो क्रेडिट साइड। अगर मेरे एसेट्स घट रहे हैं तो मुझे लॉस हो रहा है, और लॉस को मैं रिकॉर्ड करूंगा कहां पर? डेबिट साइड। इसी तरीके से अगर मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तब भी मेरे को लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अब टोटल लगा लेंगे सर। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हुई तो क्या निकल के आएगा? जल्दी बोलो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, स्टार मार्क करेंगे। अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई तो क्या निकल के आएगा? रिवैल्यूएशन लॉस। अब सर अगर केस 1 है ना, कुछ नहीं कहा, तो इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट किसमें? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और सर अगर इसका केस 2 है तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी सर, कौन सी? गेनिंग, वेरी गुड, गेनिंग डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग। इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां आ गई ओल्ड रेशियो। अब रिवैल्यूएशन लॉस है, अगर इसमें केस 1 है, कुछ नहीं कहा, तो सर इसको क्या कर दूंगा मैं? राइट ऑफ कर दूंगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। अगर सर इसका केस 2 है, अगर इसका केस 2 है तो क्या करूंगा बेटा? जल्दी बोलो। एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा, जो कि क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग डेबिटेड टू गेन। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन में इतना ही है सर, रिवैल्यूएशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कराया था सर चैप्टर नंबर 3 में भी, बिल्कुल सेम किया था हमने ऐसा ही। ठीक है सर, ये था हमारा 5th टॉपिक। सर इसमें कुछ भी नया नहीं है, राइट? चलें आगे। टॉपिक नंबर 6 कौन सा बेटा? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर समझने वाली चीजें हैं, ध्यान से सुनो। सर पार्टनर्स को जल्दी बताएंगे, पार्टनर्स को पैसा देने के लिए क्या करते हैं बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सर क्रेडिट करते हैं, राइट? पार्टनर्स को पैसा देने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। पार्टनर से पैसा लेने के लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं सर।
ये बात तो सर आपको पहले भी बता रखी है हमने, ठीक है। जो आपका यहाँ पर बीडी बैलेंस होता है वो कौन सा होता है सर? ओपनिंग बैलेंस होता है। सीडी कौन सा होता है सर? क्लोजिंग बैलेंस होता है। और सर इसी सीडी बैलेंस को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल्स भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? एडजस्टेड कैपिटल्स, राइट। अब आइए सर इसमें फटाफट एंट्री करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं। चलिए, ये हो गया आपका। पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री। बेटा ये जो पार्टनर थ्री है, मैं मान के चल रहा हूं पार्टनर वन और पार्टनर टू के बीच की जो रेशियो है 1:1 है, ठीक है। पार्टनर वन और पार्टनर टू के बीच की रेशियो क्या है? 1:1 है। और पार्टनर थ्री क्या हुआ है? नया एडमिट हुआ है, ठीक है। P3 वॉज एडमिटेड, राइट। तो P3 क्या है? हमारा न्यू पार्टनर है। पार्टनर वन और टू पुराने हैं और पार्टनर थ्री हमारा नया पार्टनर है। तो बेटा मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें? बैलेंस बीडी। कहां लिखूंगा सर? क्रेडिट साइड में। तो जनरली बैलेंस कैसा होता है सर? क्रेडिट होता है। अगर किसका डेबिट होगा तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। बैलेंस बीडी किसका आएगा सर? पार्टनर वन का आएगा और पार्टनर टू का आएगा, पार्टनर थ्री का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस मतलब जो पार्टनर्स पहले से थे, ये तो अभी आया है, इसकी कैपिटल तो अभी लेकर के आएगा, इसकी एंट्री तो करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी तो पुराने पार्टनर से थे, बैलेंस शीट से तो उतारा हमने पे बैलेंस बीडी। और बैलेंस शीट किसकी होगी सर? पुराने होंगे, उसमें पार्टनर्स भी कौन से होंगे? पुराने। पुरानी बैलेंस शीट में भी नया पार्टनर थोड़ी होगा भाई, ठीक है। तो इसलिए बीडी के दो आ गए, सी का तो अभी जो सी पार्टनर है पार्टनर थ्री, उसको तो बैलेंस होगा ही नहीं बीडी, ठीक। अब आइए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जैसा कि इसमें कुछ नहीं बता, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई हमारी? 1:1 हो गई। दूसरा स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अगर पुरानी गुडविल है तो उसको क्या करते हैं सर? राइट ऑफ करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? पार्टनर से लेंगे, डेबिट साइड में क्या करेंगे बेटा? टू, जल्दी बोलो, टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल है बेटा? लिख देता हूं यहां पर, कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल? ओल्ड गुडविल। किस किस से लेंगे? पार्टनर वन टू थ्री तीनों से या सिर्फ पार्टनर वन और टू से? वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर वन और पार्टनर टू से। पार्टनर थ्री से क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि जो ओल्ड गुडविल होती है वो राइट ऑफ होती है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बोलो बात क्लियर? तो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होगी। फिर क्या एंट्री होती है सर? वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू। पर सर यहाँ तो एडमिशन वाला चैप्टर है, तो इसमें क्या वो क्या कहेगा? मेरी कैपिटल से पैसा मत काटो, मैं क्या लेकर आ रहा हूं? कैश लेकर के आ रहा हूं। तो क्या एंट्री करी हमने? कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्या करो? क्रेडिट करो। किससे? बाय कैश। बाय कैश। तो बेटा ये क्या हुआ? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है ये वो पैसा आ गया, ठीक है। कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है जी। तो हमने सी की कैपिटल बढ़ा दी, पार्टनर थ्री की कैपिटल बढ़ा दी। उसके बाद क्या आता है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू
पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो हम तो पार्टनर कैपिटल मतलब पार्टनर कैपिटल पे ध्यान देंगे। अब फिर इस प्रीमियम को क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते हैं। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, पार्टनर 1 और पार्टनर 2, राइट। तो बेटा अब उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग कौन, P1 एंड P2। तो P1 और P2 को देना है पैसा, पैसा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट किससे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बोलो बात क्लियर। लीजिए यहां पर ये एंट्री हो गई। कशिश, हाँ क्या एंट्री थी बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स 1 टू पार्टनर 2, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में हमने जो प्रीमियम लाया था पार्टनर 3 वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो बाय रिजर्व्स, लीजिए किसमें बटेंगे सर, पार्टनर 1 और 2 में, 3 में नहीं जाएगा क्योंकि ये नया पार्टनर है, राइट। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो बेटा यहां आ जाएंगे टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, किस किस में जाएगा, अगेन पार्टनर 1 और पार्टनर 2 में, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रिजर्व से ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में चले गए, ठीक है, ओल्ड लॉसेस थे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में चले गए, ठीक। फिर फिफ्थ क्या होता है भाई, रिवैल्यूएशन। अब अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन लीजिए, ये भी किसमें बटेगा सर, पुराने पार्टनर्स में। ये हो गया प्रॉफिट, यहां स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस। तो टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन का हो गया लॉस। रिवैल्यूएशन का काम खत्म। रिवैल्यूएशन के बाद क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो बना ही रहे हैं सर हम, तो भैया इसको क्या कर देंगे अब सर, क्लोज कर देंगे फाइनली। और बेटा यहां क्या निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो ये तीनों का बैलेंस निकल के आ जाएगा, बैलेंस सीडी। बोलो बात क्लियर है, समझ में आया ये ट्रीटमेंट या समझ में नहीं आई, आ गई अच्छे से। और यही क्या होता है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस या फिर एडजस्टेड कैपिटल। और इसके बाद होती है यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट्स, जिसमें इस सीडी को फिर यहां पर लगा के क्या बनाया जाता है, बीडी बनाया जाता है, वो तो हम सीखेंगे बाद में अभी, ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, बैलेंस शीट। इतनी बात क्लियर हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आया, ठीक है सर। लिख लो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को फोटो लेनी है फोटो ले लो, लिखना है लिख लो फटाफट। चलें आगे। तो सर यहां पर नया क्या था, हाँ जी, नया कौन सा पॉइंट थे सर, एक ये पॉइंट नया था और एक ये पॉइंट नया था, ये दो नए पॉइंट सीखे हमने यहाँ पर, है ना। कि जब वो कैश लाया कैपिटल का तो वो हमने इस तरीके से लिखा, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया था वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, ठीक है ना। तो बस ये दो नए पॉइंट थे, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है सर। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखा हमने कि जितने भी प्रॉफिट थे लॉसेस थे वो सब पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पुरानी रेशियो में। देखो पार्टनर 3 के में कुछ भी लॉस नहीं काटा, पार्टनर 3 के में कुछ भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये न्यू पार्टनर था, ठीक है जी। चलिए सर नेक्स्ट, लास्ट है आपका क्या, बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में पेपर में एज ऑन जरूर लिख के आना, डेट दे रखी होगी।
ये कौन सी साइड होती है सर? लाइबिलिटी साइड। और ये कौन सी होती है सर? एसेट साइड। ध्यान रखेंगे सर, इसके अंदर सारे के सारे नीचे लिख दूंगा। इसमें क्या क्या आते हैं सर? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, उसके बाद सर फिक्टिशियस एसेट्स, इधर क्या आते हैं सर? कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3। नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज। और सर ये टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए सर, बराबर आना चाहिए, राइट। इस बात का ध्यान रखना है, लाइबिलिटी साइड में सारे के सारे कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, राइट। और एसेट साइड में सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो बेटा मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, ध्यान रखो, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं फटाफट। ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हम सारा कर चुके हैं, सब कुछ नया नहीं है, सारा पुराना है, ठीक है। और बैलेंस शीट के बारे में लिखोगे तो क्या बोलोगे? बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट। अकाउंट नहीं होता, ध्यान रखना, इसको अकाउंट नहीं बोलते, ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है या फिर समरी होती है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म। एक फर्म की एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज को शो करती है क्या? बैलेंस शीट, राइट। और सर ये क्या शो करती है, जल्दी बताओ? इट डेपिक्ट्स फाइनेंशियल, जल्दी बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट मेन थे। बैलेंस शीट बताती है हमें फाइनेंशियल पोजीशन। सर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पहले फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे इसके कल, जिसमें हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और उसके बाद सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। आप लोग बताओ, पहले कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है या अकाउंट बनाना सीखना है पूरा? चलो कल अकाउंट बनाना सीख लो पूरा, ठीक है तीनों, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे। और बी रेडी फॉर टेस्ट। आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है इस वीक में। क्या? इट डेपिक्ट्स, एक मिनट, सरप्राइज ये बेटा, ठीक है जी, क्लियर हुआ? आज इतना ही करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो क्या क्या किया है आज हमने। मेन जो था बेटा, मेन यहां पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, ये 2 चीजें थी, ठीक है, कैसे पुट ऑन करते हैं। और मैंने आपको क्वेश्चंस मुश्किल ना लगे इसलिए कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व भी करा दिए, ठीक है। किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से करना है क्वेश्चंस को, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।